इस कैदी का सिर कलम होने वाला है। जेल के पहरेदारों ने माइक की कॉलर काटी और उसे गिलोटिन की ओर ले गए। सबको हैरानी तब हुई जब माइक उस पल भी बिना किसी हाव भाव के खड़ा रहा। उसके अजीब बर्ताव को देखकर जॉन को कुछ गड़बड़ लगी। उसे माइक के घर में मिले इंसानी चेहरों के मास्क याद आते हैं और उसका दिल घबरा जाता है। वो तुरंत फांसी को रुकवाने के लिए आगे बढ़ता है। अब चलो एक दिन पहले की अदालत में। मैरी, जो लगातार अपनी उंगली से गाल पर थपथपा रही थी, असल में माइक से मोर्स कोड में बात कर रही थी। माइक, जो देखने में खाली नजर आ रहा था, असल में अपनी आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी एक पेन निकालती है और माइक का संदेश लिखना शुरू करती है। जब दोनों की बातचीत खत्म होती है, जज माइक को मौत की सजा सुना देता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसी वक्त मैरी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। माइक बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके थे। मैरी माइक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तीसरी गली में जाती है, तीसरी ईंट दबाती है और दीवार एक पत्थर का दरवाजा बनकर खुल जाती है। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छिपी होती है। मैरी उसे 37 किलोमीटर दूर एक जगह ले जाती है, जहाँ पहाड़ में एक रास्ता खुलता है। वो कार अंदर ले जाती है और माइक का सीक्रेट अड्डा सामने आ जाता है। माइक द्वारा दिया गया कोड डालते ही एक तिजोरी खुलती है, जिसमें ढेर सारा पैसा और कुछ रहस्यमयी दवाइयां रखी होती हैं। मैरी लाल और पीली दवा उठाती है और प्लान के मुताबिक शहर के मुख्य दफ्तर जाती है, जहां वो एक शानदार पोशाक पहनकर न्याय मंत्री से मिलती है, जो उस पर काफी फिदा है। मंत्री, जो पहले से ही उसके मोह में डूबा है, उसकी हर बात मान लेता है। मैरी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है और वो सब कुछ मंजूर कर लेता है। टेबल पर रखे अखबार की हेडलाइन माइक की फांसी की खबर होती है। मैरी कहती है कि वो उस इंसान का असली चेहरा देखना चाहती है, जिसे सब शैतान कहते हैं। मंत्री पहले तो मना करता है, लेकिन आखिरकार तैयार हो जाता है, मगर शर्त रखता है कि वो भी साथ चलेगा। रात को दोनों जेल पहुंचते हैं और जॉन वार्डन को मना लेता है कि पूछताछ के बहाने माइक से मिलना है। तीनों इंटरोगेशन रूम में दाखिल होते हैं। 30 मिनट बाद जॉन ठंडी आवाज में कहता है कि माइक ने कुछ भी नहीं कहा। वार्डन सिर हिलाकर कहता है कि माइक तो जब से जेल आया है बिना कोई भाव के ही रहता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मैरी मंत्री को एक दवा का इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मैरी एक हेयर पिन से माइक की हथकड़ियां खोल देती है। जब मंत्री बेहोश होता है, मैरी उसके चेहरे पर मास्क चढ़ाकर माइक का चेहरा बदल देती है। फिर वो माइक को बाहर ले जाती है। माइक मौका पाकर मंत्री के ऑफिस में घुसता है, जहाँ वो गबन किए पैसे की तलाश करता है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, मंत्री की सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि माइक ने मंत्री का रूप ले लिया है और उसे रोका जाए। लेकिन सेक्रेटरी उसे किसी ठगी की कॉल समझकर गुस्से में काट देती है। माइक, जो सब सुन रहा था, जल्दी से वहां से भागता है। उस पुलिस वाले के सामने से निकलता है जो उसे पकड़ने आया था। फिर वो बाहर निकलकर मैरी की कार में बैठता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं।